हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर में बैड डेट्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बैड डेट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, बैड डेट्स का मतलब होता है हम लोग बिजनेस में जो भी पैसा उधार में किसी को देते हैं, यानी कि मान लीजिए कि एक आदमी एक बिजनेस चलाता है, वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट यानी उधार में गुड्स सेल करता है। ठीक है, तो उसमें से कोई कस्टमर या उसका जो डेटर है अगर उसको पैसा पेमेंट नहीं करता है तो वो जो पैसा डूब जाता है उसी को हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उधार का जो पैसा बिजनेस में रिकवर नहीं हो पाता है, यानी जो डूब जाता है पैसा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो अब इस बैड डेट्स का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, यानी जर्नल एंट्री जब हम लोग बनाएंगे तो बैड डेट्स को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। बैड डेट्स दो तरह का बैड डेट्स हो सकता है। एक तो होता है कि जो भी आपने उधार यानी क्रेडिट में गुड्स सेल किया है वो पूरा पैसा कस्टमर नहीं दे रहा है, यानी किसी कस्टमर को आपने 10,000 का गुड्स सेल किया और कस्टमर पूरा 10,000 आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी पूरा का पूरा 10,000 इरिकवरेबल हो जाता है, यानी कि वो डूब जाता है, वसूल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस तरह की जर्नल एंट्री को पास करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि एक मेरा कस्टमर है जिसका नाम है राकेश। ठीक है, और राकेश 10,000 का गुड्स उधार में खरीद कर ले गया है और अब राकेश किसी कारण से वो पैसा मुझे नहीं दे पा रहा है, यानी कि या तो हो सकता है कि उसका बिजनेस ही बंद हो गया हो, या उसका बिजनेस लॉस में जा रहा हो, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया होगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वो राकेश नाम का मेरा जो डेटर है वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट्स यानी मेरा पैसा डूब रहा है, वो बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस को डेबिट किया जाता है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, लॉस को डेबिट करना चाहिए, बैड डेट्स बिजनेस का लॉस है, हम लोग बैड डेट्स को डेबिट कर लेंगे। और कस्टमर यानी कि डेटर एसेट होता है। मॉडर्न रूल में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी एसेट को बढ़ने पर डेबिट किया जाता है और एसेट को घटने पर क्रेडिट किया जाता है। तो राकेश मेरा डेटर है, यानी कि मेरा एसेट है। ठीक है, क्योंकि जिससे भी हम लोगों को कुछ पैसा लेना होता है वो हमारा एसेट होता है, और अगर किसी को पैसा देना होता है तो वो लायबिलिटी होता है। राकेश मेरा डेटर है, जिससे मुझे पैसा लेना था, वो मेरा एसेट था, लेकिन अब वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा, यानी कि मेरा एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। डेटर घटने पर डेटर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो राकेश, तो यहां पर हम लोग ये फॉर्मेट है इसलिए हम लोग यहाँ कस्टमर लिख रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर डेटर का नेम गिवन होगा हमेशा, तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, ऐसा एंट्री करेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं होगा तो डेटर या कस्टमर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर फुल अमाउंट डूब जाता है तो हम लोग ऐसा एंट्री करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे 10,000 का गुड्स हम लोगों ने राकेश को सेल किया और किसी कारण से राकेश पूरा पैसा नहीं दे पा रहा है, यानी राकेश बोलेगा कि मैं आपको 6,000 तो दे दूंगा, 4,000 अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको देने में असमर्थ हूं, मैं वो पेमेंट आपको नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, यानी मेरा 10,000 में 6,000 वसूल हो गया और 4,000 क्या हो गया, डूब गया। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कैश आ रहा है हमारे पास, यानी कैश बढ़ रहा है, बोलिए मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एसेट बढ़ने पर एसेट को करते हैं डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे 6,000। 4,000 डूब जा रहा है, लॉस हो रहा है बिजनेस को, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000 कर लेंगे, और जो डेटर है वो हमारा क्या होगा, पेमेंट होने के बाद और बैड डेट्स होने के बाद क्या होगा, वो घट जाएगा। यानी कि कोई भी आदमी अगर मुझे पेमेंट कर देता है या उसका पैसा डूब जाता है तो डेटर क्या होता है, उतने अमाउंट से कम हो जाता है। डेटर एसेट है, कम होने पर उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों सिचुएशन तो आप समझ गए। अब थर्ड सिचुएशन ये है कि कभी कभी क्या होता है, डूबा हुआ पैसा वापस रिकवर हो जाता है। ठीक है, यानी कि राकेश नाम का आदमी जो कि मेरा पैसा नहीं दे पा रहा था किसी कारण से, 1 साल या 2 साल के बाद आके बोलता है कि अब स्थिति में सुधार हो चुका है, अब मैं आपका जो पुराना पेमेंट बाकी था वो मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, तो डूबा हुआ पैसा कभी कभी क्या होता है, 6 महीना, साल, 2 साल के बाद क्या होता है, वापस रिकवर हो जाता है। तो अगर डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा तो कैश एसेट है, बिजनेस में कैश बढ़ेगा, यानी कैश आएगा मतलब बढ़ेगा, कैश को डेबिट कर लेंगे। और ये डूबा हुआ पैसा जिसको हम लोग लॉस समझकर राइट ऑफ कर चुके हैं, वो अगर बाद में वसूल होता है तो ये हमारे लिए इनकम है, किसी भी तरह के इनकम को क्रेडिट करना चाहिए। तो बैड डेट्स, इस इनकम को क्या नाम देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड नाम देंगे। यानी कि जितना भी पैसा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर कहीं दिया रहा है कि नहीं, डूबा हुआ पैसा जो 4,000 था राकेश बाद में लाकर दे रहा है 1 साल के बाद, तो हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 4,000, यानी कि उस समय राकेश का नाम नहीं लिखेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो इनकम को क्या नाम देंगे, तो जो इनकम का नाम होगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है,
तीनों टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ताकि और क्लैरिटी आपको इस टॉपिक में आ जाए। ये क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद बैड डेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सभी के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू जीनू ऑन क्रेडिट, जीनू नाम के किसी आदमी को हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं 9000 का, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री पास करेंगे, देखिए जीनू रिसीवर है, ठीक है, या फिर बोलिए कि जीनू को हम लोग गुड्स सेल करेंगे, वो हमारा डेटर है, ठीक है। तो जीनू डेटर है, डेटर इंक्रीज होगा यानी एसेट को इंक्रीज होने पर डेबिट करना चाहिए, जीनू को डेबिट कर लेंगे। सेल्स इनकम है, सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। जीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9000, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू जीनू, ये नरेशन आप लिख लेंगे बाद में। नंबर 1 एंट्री हो गया। सेकंड एंट्री, जीनू बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, जीनू इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे अब कुछ भी पैसा रिकवर होने के लायक नहीं है। यानी कि 9000 का गुड्स हम लोग जीनू नाम के आदमी को सेल किए थे और वो अब इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे एक भी पैसा रिकवर नहीं होने वाला है, यानी 9000 पूरा का पूरा क्या हो रहा है, बैड डेट्स हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जीनूज अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जीनूज अकाउंट 9000। ये आपको यानी कि इस एंट्री को हम लोग लिखेंगे। जब पूरा पैसा डूब जाता है तो ये एंट्री करते हैं, और अगर कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ पैसा डूबता है, तो इस तरह की एंट्री को करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, जीनू पूरा 9000 पूरा का पूरा नहीं दे रहा है, यानी पूरा 9000 डूब जा रहा है, बैड डेट्स हो जा रहा है, इस तरह की एंट्री को पास करेंगे, ठीक है। थर्ड, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मीनू इज इरिकवरेबल, मीनू नाम के किसी पर्सन से हम लोगों को 5000 रुपया लेना था और वो 5000 पूरा का पूरा डूब गया, ठीक है। तो इसमें भी सेम हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मीनू अकाउंट। थर्ड एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मीनूज अकाउंट 5000। इसके बाद रिसीव 2000 फ्रॉम सीनू ऑफ ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि सीनू नाम के किसी आदमी से 2000 रुपया रिसीव हो रहा है, क्या चीज का, तो जो पैसा पिछले साल लास्ट ईयर हम लोग बैड डेट्स बोल के राइट ऑफ कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके का मतलब लॉस में लिख चुके हैं, जो पैसा डूब गया था लास्ट ईयर 2000, वो आज फिर से रिकवर हो रहा है, यानी सीनू नाम का आदमी डूबा हुआ मेरा पैसा 2000 आज लाके दे रहा है। तो अगर कोई पैसा जो कि पहले बैड डेट्स हो चुका है, जिसको आप राइट ऑफ कर चुके हैं लॉस समझ के, अगर वो पैसा रिकवर होता है तो इस तरह की एंट्री को पास करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। 2000 डूबा हुआ पैसा आज की डेट में रिकवर हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। अब लास्ट, रिसीव ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसे इन ए रूपी, ठीक है। 40 पैसा, 1 रुपया में 40 पैसा मिल रहा है फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ डीनू हु ओज अस 15,000। अब इस लाइन को थोड़ा समझ लेंगे अच्छे से। देखिए, डीनू नाम का आदमी जो मेरा डेटर था वो दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है उसका मतलब होता है कि उस पर्सन के पास इतना भी एसेट नहीं, यानी उसका एसेट कम हो गया, लायबिलिटी ज्यादा है उसके पास, यानी कि व्हेन एसेट इज लेस देन लायबिलिटी, अगर ये सिचुएशन है तो किसी आदमी को कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है। यानी दीनू मेरा डेटर था, वो पैसा नहीं दे रहा था,
मेरे जैसे जैसे बहुत सारे लोगों का वो पेमेंट नहीं कर रहा होगा, सभी लोग मिलकर कोर्ट में केस करते हैं, ठीक है। कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है और एक आदमी को अपॉइंट कर देता है जिसको ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं। वो आदमी दीनू का सभी एसेट को सेल करेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे वो सभी लायबिलिटी का पेमेंट करेगा। लेकिन दीनू इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो सभी लायबिलिटी का पूरा पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने दीनू को 15,000 रुपया उधार दिया था और दीनू आज इंसॉल्वेंट है, उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है पेमेंट करने के लिए। वो सिर्फ 40 पैसे इन ए रूपी देगा, यानी 1 रुपया में 40 पैसा दे पाएगा। तो 1 रुपया में 40 पैसा देने का मतलब होता है, 1 रुपया में 40 पैसा का मतलब इस तरह से होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, जिसमें वो 40 पैसे ही पेमेंट कर पा रहा है। यानी कि अगर आप इसको गौर से देखें तो 40 पैसे को अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको 40% दिखाई देगा। तो जब भी अगर 40 पैसे लिखा रहे ना इन ए रूपी, 40 पैसे इन ए रूपी, तो आप समझ लीजिएगा कि वो 40% पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो 15,000 का 40% 40% निकाल लेंगे, यानी कि 6,000 होगा। 15,000 का 40% 6,000 वो देगा और वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास फंड्स नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि 6,000 तो वो दे रहा है, 9,000 हमारा क्या होगा, डूब जाएगा, यानी कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा डूब जाएगा। अगर इस तरह से होता है तो हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, जितना पैसा मिल जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा डूब जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू कस्टमर का नेम यहां पर लिखेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 9,000, टू दीनूज अकाउंट पूरा 15,000 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम लोग 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे 9,000, टू हम लोग यहां पर लिखेंगे दीनूज अकाउंट, 15,000, 15,000 रुपया, ठीक है। बैड डेट्स का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी बैड डेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो दूर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ।